डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट राइटिंग ऑफ द केमिकल फार्मूले। तो केमिकल फार्मूला कैसे लिखा जाता है? सबसे पहला पॉइंट, राइट द सिंबल्स ऑब्लिक फार्मूला ऑफ द एलिमेंट और आयन सो दैट द सिंबल ऑफ द मेटल और द पॉजिटिव आयन इज ऑन द लेफ्ट साइड एंड सिंबल ऑफ द नॉन मेटल और नेगेटिव आयन इज ऑन द राइट साइड। तो जब भी हमको केमिकल फार्मूला लिखना है तो उस फार्मूला में जो भी एलिमेंट है उसका जो सिंबल है उसको हम मेटल के सिंबल को लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं और नॉन मेटल के सिंबल को हम राइट हैंड साइड लिखते हैं। मेटल वाला सिंबल मीन्स द पॉजिटिव आयन एंड नॉन मेटल वाला सिंबल मीन्स द नेगेटिव आयन। देन नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, जब आपने सिंबल्स लिख दिए हैं उसके बाद अगली लाइन में आपको वैलेंसीज लिखनी है। कंसर्न्ड एलिमेंट्स की वैलेंसीज यू हैव टू राइट इन द नेक्स्ट स्टेप। थर्ड पॉइंट इज दैट नाउ यू हैव टू क्रॉस ओवर द वैलेंसीज ऑफ द कंबाइनिंग आयंस। जो भी आपके कंबाइनिंग आयंस हैं उनकी जो वैलेंसीज हैं उनको जो है क्रॉस ओवर करना है। एंड अनदर पॉइंट विच यू हैव टू कीप इन माइंड, इफ द पॉलीएटॉमिक आयन इज देयर दैट the polyatomic ion should be enclosed in a bracket before writing the formula. So let us see certain examples and through those examples it will be clear that how a chemical formula is written. So the first example is of hydrogen chloride in which the symbol of hydrogen is H and chloride is Cl. Hydrogen is the positive ion, it is written on the left side, and chloride is the negative ion which is written on the right side. दोनों की वैलेंसीज आपकी 1 और 1 है। थर्ड स्टेप ये है कि आपको क्रॉस ओवर कराना है वैलेंसीज का, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। H के पास 1 गया, Cl के पास 1 गया, इट हैज़ बिकम HCl। नेक्स्ट आपका फॉर्मूला देख लीजिए हाइड्रोजन सल्फाइड का। हाइड्रोजन और सल्फर आपने दोनों के एलिमेंट्स के सिंबल लिखे। देन यू हैव रिटन द वैलेंसीज, हाइड्रोजन की 1, सल्फर की 2, और ये जो आपका बनेगा इसका फॉर्मूला इट विल बी H2S आफ्टर द क्रॉस ओवर ऑफ द वैलेंसीज। ऐसे ही आपका मैग्नीशियम क्लोराइड, ऐसे ही आपका कार्बन टेट्रा क्लोराइड। सो यू कैन सी ओवर हेयर कार्बन टेट्रा क्लोराइड के लिए कार्बन और क्लोरीन दोनों का हमने जो है सिंबल लिख दिया है। कार्बन की वैलेंसी आपकी 4 हो गई और क्लोरीन की वैलेंसी 1 होगी। नाउ यू आर गोइंग टू क्रॉस ओवर दीज वैलेंसीज एंड देन द formula which will come out, it will be CCl4, okay, which represents carbon tetrachloride. In the next slide also certain examples are given here. कैल्शियम ऑक्साइड का, कैल्शियम की 2 वैलेंसी, ऑक्सीजन की आपकी अगेन इट इज़ ऑफ 2 वैलेंसीज। दोनों की वैलेंसी हमने लिख दी है, उसको हमने क्रॉस ओवर करवाया है, इट कम्स आउट टू बी CaO। Ca2 O2 आ जाता है, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, इट विल बिकम CaO। अगेन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का सिंबल लिख दिया, ऑक्सीजन का सिंबल लिख दिया। एल्यूमिनियम के वैलेंसी 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। द क्रॉस ओवर ऑफ द वैलेंसीज विल हैपन एंड देन इट विल बी Al2O3। नेक्स्ट हम चलते हैं पॉली एटॉमिक आयन की तरफ, उसके कुछ एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एग्जाम्पल लिया। कैल्शियम का हमने लिख दिया सिंबल, हाइड्रोक्साइड का हमने लिख दिया, हाइड्रोक्साइड को हम डिनोट करते हैं OH से। कैल्शियम की वैलेंसी लिख दी 2, OH की वैलेंसी लिखी 1। अब इनको जब आप क्रॉस ओवर कराओगे तो कैल्शियम 1 आ जाएगा और OH को आपको 2 वैलेंसी लिखनी है। तो क्योंकि OH आपका पॉली एटॉमिक आयन है तो आपने OH लिखा, इसको एक ब्रैकेट में लेंगे आप और उसके बाद आप 2 की वैल्यू लिखेंगे। वैलेंसी जो 2 आपको लिखनी है वो 2 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। द सेम थिंग आप मैं एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें कि 2 आपके पॉलीएटॉमिक आयन्स हैं, एनायन भी और नेगेटिव आयन एनायन भी एंड द पॉजिटिव आयन कैटायन भी। जैसे कि एग्जांपल आपका हो गया अमोनियम सल्फेट का। अमोनियम का आप डिनोट करते हैं NH4 से, सल्फेट को आप डिनोट करते हैं SO4 से। तो हेयर यू कैन सी द पॉजिटिव आयन एंड द नेगेटिव आयन बोथ आर पॉलीएटॉमिक। वैलेंसी आप ले रहे हैं अमोनिया की 1, सल्फेट की 2, क्रॉस ओवर कराएंगे। सल्फेट का तो 1 ही है तो इसको आप SO4 एज इट इज़ लिख सकते हैं। अमोनियम की NH4 है तो ये आप NH4 और होल ट्वाइस लिखेंगे, ब्रैकेट में डाल करके आप इसको लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, Now in the next lecture we are going to study about the molecular mass or formula unit mass. We are going to stop over here.
with the writing of the chemical formula. Thank you very much.